बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 26 अप्रैल 2026 है और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़ीक़ात की 9 तारीख है। आज की न्यूज में सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक की अहम खबरें आपसे शेयर की जाएंगी, खासतौर वो इन्फॉर्मेशन जिससे गैर मुल्की वर्कर्स का बाखबर रहना जरूरी है। तो चलते हैं न्यूज की तरफ। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिडल ईस्ट की बदलती हुई सूरत हाल के दरमियान ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सिफारती सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जबकि खित्ते में बेयकीनी ताहाल बरकरार है। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची ने हालिया दौरे इस्लामाबाद के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर हायर हुक्काम से अहम मुलाकातें की। इन मुलाकातों में ईरान के मौक़िफ़, जंगबंदी और खित्ते में अमन से मुताल्लिक अहम उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। अब्बास इराक्ची ने अपने बयान में इस दौरे को इंतहाई मुफीद करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुस्बत और बरादराना किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए एक काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश किया है, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि अमरीका सिफारतकारी में किस हद तक संजीदा है। दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के दरमियान प्रोपोज्ड मुज़ाकिरात ताहाल ताअत्तुल का शिकार है। इसकी बड़ी वजह अबनाए हरम्स की सूरत हाल और खित्ते में जारी कशीदगी को करार दिया जा रहा है। याद रहे कि ये तनाज़े 28 फरवरी को शुरू होने वाली झड़पों के बाद शिद्दत इख्तियार कर गया था, जिसके असरात आलमी मईशत पर भी पड़ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और किसी भी गैर मामूली या सख्त मुतालिबात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इसी दौरान इत्तलात हैं कि अमरीकी नुमाइंदे भी खित्ते के दौरे का इरादा रखते हैं, ताहम बाज़ाब्ता पेशरफ्त अभी सामने नहीं आई। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन एक मुअस्सिर और काबिल तस्दीक मुआहिदा जरूरी होगा, खास तौर पर जौहरी प्रोग्राम के हवाले से। दोस्तों, एक और अहम पेशरफ्त में ईरान में कुछ बैनुल अक़वामी परवाजें बहाल कर दी गई हैं, जिनमें मदीना, मस्कत और इस्तंबुल के लिए परवाजें शामिल हैं। ये इक़दाम आरिज़ी जंगबंदी है के बाद किया गया है, जिससे तिजारती सरगर्मियों में बेहतरी की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ताहम सूरत हाल अब भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं। माहिरीन के मुताबिक ईरान के अंदर फैसला साजी का निज़ाम इस वक्त पेचीदा दिखाई दे रहा है, जहां मुख्तलिफ इदारे और क़यादत के मराकज़ अपने अपने अंदाज में किरदार अदा कर रहे हैं। खित्ते में कशीदगी के बायस तेल की कीमतों में भी नमाया इजाफा देखा गया है, जबकि आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद में गैर मामूली कमी आई है, जो आलमी सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। आखिर में अब्बास इराक्ची अपने अगले मरहले में ओमान रवाना हो गए हैं और इत्तलात के मुताबिक वो दोबारा पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे, ताकि सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाया जा सके। सऊदी अरब के विजन 2000 के हवाले से एक इंतहाई अहम और हौसला अफजा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक ममलिकत अब इस बड़े मंसूबे के तीसरे और आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, और वो भी एक मजबूत मुआशी और इदारा जाती बुनियाद के साथ। ताज़ा तरीन सालाना रिपोर्ट 2025 के मुताबिक विजन 2030 की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 93% टारगेट हासिल या इनसे बेहतर कारकर्दगी दिखा चुके हैं, जबकि 90% मंसूबे या तो मुकम्मल हो चुके हैं या दुरुस्त डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एदादो शुमार के मुताबिक टोटल 1290 मंसूबों में से 935 मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 225 मंसूबे कामयाबी के साथ जारी है। तमाम 309 इंडिकेटर्स भी अपने अबूरी यानी इंटरिम टारगेट हासिल कर चुके हैं। अब अगर सऊदी मईशत की बात की जाए तो सऊदी अरब ने शानदार तरक्की के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नए अंदाज में सामने आया है। 2025 में जीडीपी 1.31 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। नॉन ऑयल सेक्टर का हिस्सा बढ़कर 55% हो गया, जबकि इकोनॉमी ने 4.5% ग्रोथ रिकॉर्ड की,
जो गुज़िश्ता 3 साल में सबसे ज्यादा है। इस दौरान प्राइवेट सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीडीपी में इसका हिस्सा बढ़कर 51% हो गया है। गैर मुल्की सरमायाकारी एफडीआई 5 गुना बढ़कर 35.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी और अहम पेशरफ्त यह है कि 700 से जायद आलमी कंपनियां सऊदी अरब में अपने रीजनल हेडक्वार्टर कायम कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड पीआईएफ की कारकर्दगी भी शानदार रही। इसके असासे यानी असिस बढ़कर 909 अरब डॉलर हो गए हैं और 10 लाख से जायद मुलाजमतें पैदा करके बेरोजगारी में कमी के लिए बेहतरीन इकदामात किए। समाजी शोबे में भी नुमाया तब्दीलियां देखने को मिली। छोटे और दरमियाने कैटेगरी के कारोबार एसएमईज की तादाद बढ़कर 17 लाख से तजावुज कर चुकी है, जबकि लेबर मार्केट में खवातीन की शमूलियत 22.8% से बढ़कर 35% हो गई। इसमें 48% कारोबार खवातीन के नाम पर रजिस्टर्ड है। सियाहत के शोबे में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। 2025 में 123 मिलियन सियाह सऊदी अरब आए, जिससे सियाहत से आमदनी 81 अरब डॉलर तक रिकॉर्ड हुई। रियाज सीजन में 17 मिलियन अफराद ने शिरकत की। मजहबी सियाहत में भी रिकॉर्ड इजाफा हो। 18 मिलियन से जायद उमरा ज़ायरीन ने सऊदी अरब का रुख किया और हरमैन ट्रेन ने गुज़िश्ता साल 9.6 मिलियन मुसाफिरों को सफरी सहूलत फराहम की। रिहाइश, सेहत और तालीम के शोबे में भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई। घर की मिल्कियत की शरह बढ़कर 66% हो गई। सेहत की सहूलियात 95.5% आबादी तक पहुंच गई। औसत उम्र बढ़कर 69.7 साल हो गई। दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में ज़ेरे तालीम सऊदी तलबा की तादाद डबल हो गई है, जबकि 22 सऊदी यूनिवर्सिटीज आलमी रैंकिंग में शामिल हुई और ग्रीन ममलकत मुहिम के तहत 151 मिलियन दरख्त भी लगाए जा चुके हैं। आखिर में रिपोर्ट के मुताबिक विजन 2030 का तीसरा मरहला अब तेज रफ्तार तरक्की, बेहतर नताइज और तवील मुद्दती इस्तेहकाम पर मरकूज होगा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और आलमी शराकत दारी को मजीद फरोह दिया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन OPC ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए अहम और अमली इकदामात का ऐलान कर दिया है, जिनका मकसद उन्हें फौरी रिलीफ फराहम करना और उनके कानूनी मामलात को आसान बनाना है। तफसीलात के मुताबिक नए मंसूबे के तहत मुल्क के हर ज़िले में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अलहदा खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। ये अदालतें सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के केसेस की समाअत करेंगी, ताकि उनके मुकदमात को तेजी से निपटाया जा सके और उन्हें बर वक्त इंसाफ फराहम किया जा सके। कमीशन का कहना है कि इन खुसूसी अदालतों में ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस को तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा, जिससे न सिर्फ कानूनी अमल तेज होगा बल्कि शफाफियत और कारकर्दगी में भी बेहतरी आएगी। इस सिलसिले में इंतजामी और अदालती रिफॉर्म की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए इब्तिदाई मरहले में लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पर फैसिलिटेशन डेस्क भी कायम किए जाएंगे। ये डेस्क 24 घंटे फ़ाल रहेंगे, जहां तरबियत याफ्ता अमला इमिग्रेशन, कस्टम्स और दीगर मसाइल में फौरी रहनुमाई और मदद फराहम करेगा। इन इकदामात का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वतन वापसी पर दरपेश मुश्किलात को कम करना और उन्हें बेहतर सहूलियात फराहम करना है, ताकि वो बगैर किसी परेशानी के अपने मामलात अंजाम दे सके। हज सीजन के करीब आते ही सऊदी अरब में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है और हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिना किसी इम्तियाज कार्रवाइयां जारी है। ताज़ा तरीन कार्रवाई में सऊदी हज सिक्योरिटी फोर्स ने म्यांमार के एक शहरी को गिरफ्तार किया है, जो हज कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए 6 अफराद को गैर कानूनी तौर पर मक्का मुकर्रमा ले जाने की कोशिश कर रहा था। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक गिरफ्तार शख्स को कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लका हुक्काम के हवाले कर दिया गया है, जहां उसे मुकर्ररा सजाओं का सामना करना पड़ेगा। इससे कबल सऊदी वजारत दाखिला वाज़ेह तौर पर खबरदार कर चुकी है कि हज परमिट के बगैर
मक्का मुकर्रमा में दाखिल होना या किसी को दाखिल कराने में मदद देना संगीन जुर्म है। ऐसी खिलाफ वर्जियों पर 20,000 रियाल से लेकर 1 लाख रियाल तक जुर्माना और दीगर सख्त सजाएं दी जा सकती है। वजारत दाखिला के मुताबिक ममनुआ मुद्दत के दौरान बगैर परमिट मक्का मुकर्रमा दाखिल होने की कोशिश करना, विजिट वीज़ा होल्डर को मक्का या मशार मुकद्दसा ले जाना या ऐसे अफराद को रिहाइश और ट्रांसपोर्ट फराहम करना कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये तमाम इक़दामात कानूनन जुर्म तस्वुर किए जाएंगे। मजीद ये कहा गया है, यकम ज़ील आदा के बाद अगर कोई शख्स विजिट वीज़ा पर मौजूद अफराद को मक्का मुकर्रमा या मुकद्दस मकामात तक पहुँचाने या उन्हें ठहराने में मदद देता है तो उसे भी सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सऊदी हुक्काम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हज सिर्फ मजाज इजाजतनामे यानी परमिट के साथ ही अदा किया जाए ताकि सिक्योरिटी और इंतजामात को बेहतर बनाया जा सके।